हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का आरटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे हैं आप लोग? फटाफट टाइप कर दें। और हम लोग आज सीखेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो चलते हैं हम तो डायरेक्ट, ज्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट से सीखेंगे। तो इसका नाम है एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल एक जी है। एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। इसे कहते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। क्लियर? अब जैसे मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, एक त्रिभुज में लिया, ठीक, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और मैं इसको बढ़ाता हूं, ठीक है। इसका नाम रख दो डी। ये जो है, ये थोड़ा इधर ले लो, यही जो हमारा ए है वो दो भागों में विभाजित हुआ। तो ये देखो क्या होगा, बाहर की भुजा बाहर के बराबर होगी, अंदर की भुजा अंदर के बराबर होगा। बाहर की भुजा बाहर के बराबर, अंदर की भुजा अंदर के बराबर। मैं कुछ लिख देता हूं, उसको आप लोग देखेंगे। जैसे ए बी बड़ा होगा ए सी से, बहुत बढ़िया। एक कॉन्सेप्ट मेरे पास है कि ए बी बटा ए सी बराबर का बी डी बटे में सी डी। समझ रहे भैया? अरे समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? देखो, अंदर के भुजा अंदर के बराबर होगी, अंदर का भुजा अंदर के बराबर। क्लियर हो रहा है? ये बाहर की भुजा है बाहर के बराबर। इतना ही समझना है। समद्विभाजक में इतना ही हमको समझना है। ठीक है मुन्ना, चलो भैया इसमें हम ले लेते हैं कुछ उदाहरण में हम लोग काम करते हैं। इसमें आपको तो लिख लिए होंगे। हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेंगे? ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ए बी का मान यही है हमारा 20 सेंटीमीटर, ए सी का मान है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे मित्र, इनको काटो तो 5 आएगा, इनको काटो तो 4 आएगा। 4 से काटे 3 आएगा। तो अंदर का कोण, अंदर की भुजा अंदर के बराबर, बाहर की भुजा बाहर के बराबर। लेकिन ये पूरा जो होगा ये 5 हमको निकालना किसका मान है, पहले आप लिख देते हैं। हमको निकालना है बी डी और सी डी का मान बताओ। बी डी अनुपात सी डी का मान बताओ। तो देखो, बी डी का मान हमारे पास 5 कि बी और डी पूरा, सी डी का मान 3। ये आप लोग के सामने आपका आंसर। बहुत सरल, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फर्मीय है, अच्छा थ्योरम है। बेस्ट ऑफ बेस्ट। चलिए हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। चलो भैया हम लोग देख लेते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक, ये मेरा ए बी और सी। इसी को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसका नाम रख देंगे डी। यहां पे जो ये है ये समद्विभाजक है। हम लोग थोड़ा, हमको दिया क्या है, ए बी दिया है 35 डिग्री, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी जो दिया है, ए सी कितना ले ले भाई, एसी ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, एसी ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्लियर? तो और हमको निकालना है BC और निकालना है CD का अनुपात। BC और CD का अनुपात निकालना है। ठीक भैया, BC और CD का अनुपात निकालना है। तो हम लोग क्या रखेंगे, AB का मान रखा 35 और BC का मान रखा 20 सेंटीमीटर। अंदर का भुजा अंदर के बराबर, आप लोग सब जानते हैं, बाहर की भुजा बाहर के बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 7 आएगा, 5 से काटेंगे 4 आएगा। क्लियर? 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे 4, तो अंदर की भुजा 4, बाहर की भुजा 7, बाहर की भुजा 7। ठीक, तो आप लोग दिए होंगे 7 और 5 4 दिए हैं ना, 5 और 5 4 7 4 दिए हैं। गलत है भैया, क्योंकि हमको BC का मान पूछा है, तो BC का मान इसमें से माइनस करेंगे, BC का आएगा 3 और ये आएगा 4। ये बनेगा वापस 3 और 5 5 से काटो 7, 5 से काटो तो 4। ये हम लोग का आंसर हुआ। कृपया मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से समझें, अच्छे से नोट कर ले और अच्छे से समझ लें। ठीक है भाई, चलो हम लोग आते हैं आगे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आ रहा है मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 है, कोण A 90 है, कोण B होना चाहिए। उसमें देख लेता हूं, कोण B 90 है भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, कोण B 90 है, कोण B 90 है। मैंने प्रश्न में देखा था तो B नाम लिखा है, कोण B 90 है यदि AB 20 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं बनाएंगे भी। कोण BAC का बाह्य कोणफलक विभाजक बिंदु D पर CD के विस्तृत भाग से गुजरता है। BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा कैसा क्वेश्चन है यार, चलो देख लेते हैं एक बार। समकोण तो बनाना पड़ेगा हमको, समकोण तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, बिना हम लोग त्रिभुज बनाए समझ नहीं पाए क्या बोल रहा है। तो ये B होगा, B तो समकोण दिया है, B 90 डिग्री, ये होगा C। ठीक, उसने कहा है कि जो है BC 15 दिया, BC 15 दिया और AB 20 दिया है, AB जो है 20 दिया है। तो फिर उसने बोला है बाह्य कोण समझे D पर CD इधर है CD, फिर D पर प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब त्रिभुज ABC में कोण BAC, ओ इसको इधर ले लेंगे, दूसरे पेन से ले लेते हैं। टेढ़ा है लेकिन चलो सही कर देते हैं। एक बार प्रयास करेंगे सही करने का, दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हम, चलो हो गया मस्त है, थोड़ा लप आ गया है, थोड़ा लप आ गया है। ये हो गया D CD। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, D पर CD के विस्तृत भाग से मिलता है, तो BD की लंबाई क्या की थी, ओ भाई BD की, इसकी लंबाई निकालना है हमको। ध्यान देना सब लोग, देखो ये कितना दिया है 20 और ये 15, तो ये होगा 25। कैसे होगा 25 मैं बता देता हूं, 3 4 5 का ट्रिपलेट, इसे 5 से गुणा कर दो, इसे 5 से गुणा कर दो, इसे 5 से गुणा, ये 15 बनेगा, ये 20 बनेगा, ये 25 बनेगा, कितना बनेगा 25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25। अब इसको अगर मैं काट रहा हूं तो ये कितना कैसे कटेगा, अगर मैं निकालूं तो ये 5 4 निकलेगा, ये 5 निकलेगा, और 5 4 का अंतर 1 होगा। ठीक है, 5 4 का अंतर 1 होगा, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। लेकिन कैसे होगा, ये तो पूरा है, चढ़ी जाएगा। एक काम हम लोग ये करते हैं, ये कितना हमारे पास 4, तो ये 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 4 हम रख लेते हैं। यहाँ पे 1
अब ये बताओ कि BD अगर हम CD का मान पूरा करें तो कितना होगा? CD का मान हमारे पास कितना है तो जोड़ लो, 5 है। CD का मान कितना होगा? 4 और 1 5 होगा। तुमको क्यों निकालना है? 4 का। 4 और 1 5 होगा CD का मान। अगर हम BD का निकालेंगे तो 4, तो 4 का मान तो देखो 1 का मान कितना है? 15, तो 4 का मान कितना होगा? 15 चौको 60, 15 चौको 60 होगा। तो 60 सेंटीमीटर हमको BD का मान पूछा है, BD का मान, तो 60 सेंटीमीटर का मान। ऑप्शन है कोई? ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। क्लियर? तो भाई क्लियर नहीं हो रहा है? स्टार्ट। क्लियर हो रहा है? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो भैया हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोग पढ़ लेते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है भैया? कोसाइन रूल हमारे पास एक त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? हम त्रिभुज लेते हैं, इधर ले लेते हैं। एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज हमारे पास चलो ठीक है, त्रिभुज लेते हैं। हमारे पास त्रिभुज है ये BC। अब देखिए ABC जो दिया है भाई, ABC, A के सामने A होगा, C के सामने C होगा, B के सामने B होगा, ठीक है। B कोण के सामने B भुजा और C कोण के सामने C भुजा, A कोण के सामने A भुजा। क्लियर हो रहा भैया? अब इसमें हम थोड़ा बहुत लिखें, पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉइंट। अगर हम लोग लिखें cos A बराबर, तो लिखेंगे A स्क्वायर, A का मान लिख रहा हूं ना, तो A स्क्वायर नहीं लिखेंगे, A स्क्वायर नहीं, हम लिखेंगे B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। घटाओ, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, cos B। तो क्या लिखेंगे? A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, सीधी बात, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ। cos C बराबर क्या होगा? cos C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ। इसमें एक और आ जाता है, इसमें एक और आ जाता है। तो इसमें लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे A स्क्वायर बराबर, यहां लिखेंगे B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का 2BC cos A। फिर लिखेंगे यहाँ B का है तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का 2AC cos B। यहां लिखेंगे C स्क्वायर बराबर का B स्क्वायर प्लस, ये भी हो गया, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB cos C होगा, ठीक है। ये हमारे रूल हो गए। हम एक नोट्स इसमें लिख देते हैं, नोट करके। नोट आप लोग बिल्कुल कंठस्थ रखना, ओठस्थ और कंठस्थ दोनों रखना नोट को। नोट हमारे पास का है, यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा तथा एक कोण दिया हो तो वहां कोसाइन रूल लगता है भैया, ठीक है।
जैसे कि मतलब इसका और इसका भुजा दिया हो, ये चाहे इसका कोण दिया, चाहे इसका दिया हो, चाहे इसका दिया हो, वहां पे कोसाइन रूल लगेगा। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। चलो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के सामने कौन सा एग्जांपल है। चलो भैया हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी। हम ले लेते हैं इसका 20, थोड़ा कम लेते, आराम से काटने। इसको हम ले लें 12 सेंटीमीटर, इधर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। इसका मान रखते हैं, ए का मान हम 60 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो हमको मतलब इसके सामने का ये भुजा निकालना, कोण ए के सामने का भुजा हमको 1 सेंटीमीटर निकालना। अब इसमें बताओ साइन कौन सा रूल लगाएंगे, इसमें लगाएंगे कोसाइन रूल। कौन सा लगाएंगे, कॉस, इसका मान है ए बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, इसी पे लगाओ। तो कॉस ए लिखो, कॉस ए का मान कितना रखा भाई, कॉस ए का मान है 60 बराबर बी का मान 10, क्योंकि बी के सामने ना 10, प्लस सी का मान कितना दिया है 12 माइनस ए का मान x। देखते रहना भैया लोग, इसका क्या होगा 2, बी का मान 10, सी का मान 12, दिख रहा है ना। चलो ब्लैक से लिखते हैं। तो साइन 30 और cos 60 का मान सेम होता है 1/2 बराबर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12/44 माइनस x स्क्वायर बटे में 10 दूना 20, 12 में 120 दूना 12 120, 120 दूना 240, 240, ठीक। ये ऐसे रहेंगे, तो थोड़ा काटने में आसानी है। 2 गुणे 120, 2 से 2 काट दो, इसको इधर ले जाओगे तो 120 बराबर ये क्या होगा 100, इसको जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा, बस ही होगा ना, ठीक है, कटेगा पहले 12 इसको जोड़ दो एक बार। इसको हम लोग अगर जोड़ना तो पड़ेगा, इसको जोड़ो, ये बनेगा 100 से जोड़ेंगे तो ये बनेगा 244, 244 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर बराबर में 244 माइनस का 120, कितना बनेगा भैया एक्स स्क्वायर बराबर का 4, फिर कितना बनेगा 12 में 4 तो 8, 84 बनेगा ना, 124 बनेगा, 124 बनेगा, 124 होगा। तो इधर देख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बराबर का 124, एक्स बराबर अंडर रूट में 124, 124 इसका स्क्वायर होता है 4, कितना होगा देखो, ये होगा, इसको अगर लिखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे में 31, 124 बनेगा। अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे में 31, तो जो इस रूट के साथ आ जाएगा, एक रूट के बनेगा, तो क्या 2 अंडर रूट 31, ये आपका आंसर होगा 2 अंडर रूट 31, 2 अंडर रूट 31, ठीक है। एक्स का मान, यानी इसका मान आएगा 2 रूट 31। क्लियर हुआ, मस्त है, अच्छा है क्वेश्चन, तगड़ा है अच्छा। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 22 को फटाफट सॉल्व करो, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 50 सेमी 24 सेमी और इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कि त्रिभुज का परिमाप मैंने बताया था हम लोगों को, पेरीमीटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पेरीमीटर, 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 ठीक है, पेरीमीटर।
पेरीमीटर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कौन सा होता है? पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। सीधा निकाल लेते हैं ना, ये तो निकाल लो। लेकिन 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 इसमें कुछ सबको लगाना है। एरिया पहले देखो, एरिया क्या है? एरिया 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू साइन थीटा। चलो, तो एरिया हमारे पास कितना है? 360। 360 बराबर 1/2 इंटू में ए का त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं तो थोड़ा हमको कंप्लीटली मामला हो जाएगा। थोड़ा अच्छा त्रिभुज बना करो यार, ऐसे कैसे बन जाते हो अपने मन से? मैं जैसे बनाता हूँ वैसे बना लो। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। उसने कहा है कि 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर में इसे रख लेता हूँ और इसे 24 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। यानी हमको इसका मान निकालना है, तो थीटा का मान पता होना चाहिए तभी तो इसका मान निकलेगा। थीटा का मान तो पता होना चाहिए। तो ए का मान 50, बी का मान 24 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का ही तो मान निकालना है हमको। तो रखेंगे, अगर इसे काट दूं, इसे काट दूं तो ये 12 आएगा। ठीक है, 360 बराबर का 50 गुणे में 12 इंटू में साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, इसको इससे काट दो 0, इसको काट दो 3, तो हमारे पास साइन थीटा मान कितना आएगा? साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5 आएगा। यानी ये क्या पेरीमीटर दिया गया है? हमको बी का मान पता होना चाहिए। ये बताओ, cos थीटा का मान लिखे, लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का होता है। ठीक है, तो ये तो भैया लंब बटा कड़ ले लिया। हमको क्या चाहिए? साइन कॉस, कड़ बटा लंब चाहिए। तो हम जो लिखेंगे 4/5, क्योंकि ये तो 3 4 होता है ना, पर ये देखो 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो हम 4 ले लेंगे। बी का मान हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। बी का मान 4 आएगा। क्लियर होगा भैया? तो हम लोग क्या लेंगे, कर लेते हैं। अब हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे? मान किसका नहीं, हमको ये थीटा का मान कितना पता चला भैया? थीटा का मान 4/5, थीटा का मान 4/5 आया। तो हम लोग लिखेंगे cos a बराबर, लिखेंगे b स्क्वायर और इसका c स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, हटाओ और नीचे पे सटाओ, हटाओ और नीचे सटाओ, ऊपर हटाओ नीचे सटाओ, ऊपर हटाओ नीचे सटा दो। तो cos कितना लिखेंगे? 4/5 बराबर क्या लिखेंगे भैया? 4/5। सही लिखा हूँ ना? गलत नहीं, पहले 4 तो नहीं होगा, सही लिखा हूँ ना? बताना यार, कहीं गलत हो जाए। बी का मान क्या रखूंगा? 50, 50 ही रखूं। सी का मान 24, सी का मान 24, बी का मान 20 है। क्या तो 24 लिखे हैं, हम तो कहाँ लिख दिए 24 लिखे हैं। आगे पीछे कर लेता हूँ, आगे पीछे मामला कर लेता हूँ। देखो बी का मामला 24 स्क्वायर और सी का मामला 50 का स्क्वायर, माइनस का ए का मान कितना रखना हो? ए का स्क्वायर कर दो। बटे में क्या रखना है भाई? 2 ए का मान और 2 बी का मान क्या है? बी का मान 24, सी का मान क्या दिया भैया? सी का मान 50। देखो भैया क्या रखेंगे? cos 4/5, 4/5 इक्वल टू क्या रखेंगे? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576। 25 का स्क्वायर 25, 50 का स्क्वायर 25। अरे यार भैया लिख जाओ, कौन सा बड़ी आफत है? माइनस का स्क्वायर बटे में क्या रखूंगा? 2 गुणे 24 गुणे 50, 5 से काटो 10 आ जाएगा। क्या रखेंगे भैया? cos
और क्या रखूंगा 576, इसको गुणा करके बताओ एक बार। 576 अभी रहने दो, काटते थे माइनस का स्क्वायर रखा तो गड़बड़ा जाए। ये 24 दूना 48, 24 दूना 48, 480 बनेगा। 480 इसको गुणा कर दो, 480 ले लीजिए, क्या आएगा 0 कॉस हटा दो, साथ में कॉस इसका मान ही रहेगी तो क्या मतलब है कॉस 0 आएगा। और 8 चौक 32, 32 का 2, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल आया 3, और 416 3 19, 19 20, ज्यादा 19 20 ना करो। क्या होगा यहाँ पे 576 गुणे 2500 माइनस का एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर का, इनको गुणा करके माइनस कर देते हैं, गुणा करके क्या आएगा, हाँ क्या हुआ, अरे सब राम 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 राम, ये सब प्लस होगा, राम राम भैया 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 प्लस होगा, यहाँ तो प्लस लगा यार। जोड़ो इनको कितना होगा, अगर हम इनको जोड़ते हैं यहीं पे जोड़ देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। देखो इनको 3 के तरह लिखते हो, 0 लिखेंगे, ठीक, फिर हम लिखेंगे 6, फिर हम लिखेंगे 7 5 12 का 2, ठीक है रुक जाओ यार, मेरा दिमाग समझ डाइवर्ट हो रहा है। क्या है, इसको जोड़ना है 576, ये होगा 6 7 5 10 31, इधर लिखा जाएगा 30 76 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो लिखेंगे 30 76 माइनस का 19 20, 19 20 इधर इधर हम कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर का 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 256। अब ये बताओ, यहाँ तो 0 भी है, 1156 बचेगा, यहाँ बचेगा 1156, यहाँ पे 0 भी लिखा है, मामला कुछ गड़बड़, ठीक है। आप देख लेते हैं आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे बताओ x बराबर अंडर रूट में 1156 को अगर हम जोड़ देते तो 1156 किसका स्क्वायर होता है, 1156 किसका स्क्वायर होता है कोई 1156 वाला, ये होगा 34 का है, ये आएगा 34, x का मान आएगा 34, x का मान आएगा 34, ठीक है, x का मान 34 होगा, तो यहाँ x के जगह पर रखेंगे हम 34 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जगह भी तो नहीं बचा, पेरीमीटर ये है ना, हम इसके लिए देते हैं। देखो a का मान क्या है हमारे पास 34, a का मान 34 प्लस b का मान 24 प्लस c का मान 50, इसको जोड़ के बताओ तो 0 तो 0 बनेगा, देखो 0 और 2 जोड़ेंगे 4 और 4 8 लिखे, देखो यहाँ पे कहते हैं 5 5 10 5 2 7 7 3 10 108, 108 किसमें आ रहा भैया 108 बी, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन बी 108 बनेगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार, इसमें 3 3 है, तो ये क्वेश्चन है तो इसमें आया है, ये क्वेश्चन आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है मेंस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है भाई, मेंस का, ये क्वेश्चन मेंस का है, समझ रहे हो भैया, मेंस का क्वेश्चन है। इतना लंबा चौड़ा मामला, देखो यहाँ प्लस करना भाई, माइनस मत कर देना, गुणा मत कर देना, गुणा कर रहे थे हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 23,
सॉल्व करिए। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए चित्र में भुजा पीआर का मान निकालिए। तो मैंने पहले ही बताया कि दो भुजा दिया हुआ, एक छोड़ दिया तो हमारा कोसाइन रूल लगता है। तो कोसाइन रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस। अब देखेंगे इसमें किसका भुजा दिया किसका नहीं दिया। सी का भुजा दिया है, ए का भुजा दिया है, बी का भुजा नहीं दिया तो बी लिखेंगे। और बी का कोण भी दिया है, ठीक, बी का एंगल भी दिया है।